हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई या फिर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम लो को अगर ब्रेक कर रहा है तो वहाँ पे किस तरह से हम खरीदारी कर सकते हैं, यानी कि अगर एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहाँ पे पैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि वहाँ से और वो नई हाई बनाते हुए आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम लो को ब्रेक कर रहा है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर वो वहाँ पे अगर आपने बाइंग किया हुआ है तो आपका वो रिटर्न नेगेटिव कर सकता है, यानी कि और वहाँ पे गिरावट उसकी आ सकती है। तो यहाँ पे मैंने टाइटन का चार्ट ओपन किया हुआ है, तो हम यहाँ पे विथ प्रूफ यानी कि विथ एग्जांपल यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहे एंड तक। तो यहाँ पे देखिए टाइटन का चार्ट है, कोविड के बाद का सिनेरियो के बाद, कोविड के बाद उसने जब रिकवरी दिया तो फर्स्ट टाइम उसने कोविड के बाद ऑल टाइम हाई कब लगाया था, नवंबर 2020 में हाई लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, जब भी कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई अगर ब्रेक कर रहा है तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है उस कैंडल का हमें एसएल रखना है लो, उस कैंडल का लो हमारा एसएल हो जाएगा। और यहाँ पे 1-2 साल के लिए वो पैसे भूल जाना, यानी कि 1-2 साल के लिए हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म में वो इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, तो हमारे बैंक कौन से लेवल पे था, हमारा बैंक इस लेवल पे था, ये वाली कैंडल कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ओपन हो गई तो हमारा यहाँ पे बाइंग था, इस वाली कैंडल पे बाइंग था और एसएल हमारा इस वाले यहाँ पे था। तो मैं यहाँ पे एसएल ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारा एसएल था, वो था 1150 रुपये का एसएल था। ठीक है, 1150 का एसएल था और हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मैंने बताया कि आपको 1-2-3 साल के लिए उसमें होल्ड करना है इक्विटी को। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसने अभी कितना परसेंट रिटर्न जनरेट कर दिया। इस वाली कैंडल पे हमारा बाइंग था और यहाँ पे इतना, अगर इस वाली कैंडल हमें गिना तो इस वाली कैंडल पे हमारा पैसा डबल हो चुका था कितने महीनों में, सिर्फ 10 महीनों में, सिर्फ 10 महीने या 10 मंथ्स में हमारा पैसे डबल हो चुके थे। तो कब हमारा बाइंग इस वाली कैंडल पे था और हमारा जो था वो, यानी कि दिसंबर 20 में हमारा बाइंग था और अक्टूबर 21 में हमारा पैसा बन चुका था, डबल यहाँ पे हो चुका था। तो मेरे हिसाब से ये रिटर्न बढ़िया है, यानी कि 1 साल के अंदर आपके पैसे डबल हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बैंक में अगर जमा कराते हो पैसा तो बैंक में भी 10 साल में आपके पैसे डबल होते हैं। तो यहाँ पे तो स्टॉक मार्केट में अगर 1 साल के अंदर आपका पैसे डबल हो रहे हैं तो उससे बेहतर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर अब और हम आगे चल के बात करते हुए टीवीएस, ओके टीवीएस मोटर की बात करते हैं। यहाँ पे उसने भी ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद क्या हुआ था वो देखते हैं टीवीएस मोटर में। ये आ गए टीवीएस मोटर के चार्ट में, मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है। मंथली चार्ट में आप देखिए इस वाले कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकआउट था मंथली वाले, यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है, इस वाले कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो हमारा इस वाले कैंडल ब्रेकआउट होती है, यहाँ पे हमारा अगले महीने में बाइंग करना चालू करना है, यानी कि हर गिरावट में हमें बाइंग करना है। कब तक बाइंग करना है, ये इस वाले कैंडल लेता है, इस वाले कैंडल का लो, वो लो कौन सा है हमारा, 720 का लो है। तो जब भी 720 तक अगर गिरावट आए तो हमारे उसके वाले कैंडल, उस वाले गिरावट में हमें बाइंग करते चलना है। वो होल्ड कब तक करना है, होल्ड हमें 1-2-3 साल के लिए होल्ड करना है। तो अभी आप देख सकते हो टीवीएस का जो आय है वो आय है, यहाँ पे आय है वो 1400 रुपये का आय लगे हुआ टीवीएस में। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कितना रिटर्न जनरेट हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक, ठीक है, 78% रिटर्न जनरेट हो चुका है कितने दिन में, इस वाले कैंडल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि विद इन 1 ईयर में आपका कितना पैसा रिटर्न हुआ, 78% का रिटर्न बन चुका है विद इन 1 ईयर। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई भी स्टॉक अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है यानी कि उसकी कंफर्मेशन आ जानी चाहिए। जैसे कि इस वाले कैंडल में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, फिर वापस यहाँ पे देखिए क्लोजिंग कहाँ पे है, नीचे आई क्लोजिंग, तो ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ब्रेकआउट इस तरीके से होना चाहिए, ऐसी कैंडल बननी चाहिए। ऐसी कैंडल क्लोजिंग अगर ऊपर कर देता है ऑल टाइम हाई पे, अगर ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर देता है तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टॉक वहाँ से भागने वाला है, 1-2 साल के अंदर अच्छे रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। तो टीवीएस मोटर ने भी विथिन 1 ईयर 78% का रिटर्न दे दिया। उसके बाद अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो भी आती है आईटीसी, ये देखिए आईटीसी। ठीक है, तो आईटीसी में भी वही हाल है, आप देखिए
देखिए यहाँ पे पहली बार हाई लगाया था, वहाँ से हाई यहाँ पे हाई लगाया था, यहाँ पे सेलिंग आया हुआ था, यानी कि 2017 में सेलिंग आया था। उसका जो 2017 में हाई लगाया था उसने उस ब्रेकआउट कब दिया, अभी दिया 2023 में उसने ब्रेकआउट दिया, यानी कि 5 साल बाद इसने ब्रेकआउट दिया है आईटीसी वाले। तो इस वाले कैंडल में मैंने आपको बताया जब भी लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट हो तो वो वाले कैंडल का लो हमारा ऐसे में रह जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना है, यानी प्रॉफिट आपको बताया था, मैंने बताया था जैसे कि 1 2 3 साल के लिए हमारा होल्ड करना है। वैसे तो 1 2 साल में आपका बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अभी कितने महीने हुए हैं, जिसका ऑल टाइम हाई हुआ है 500 रुपये का ऑल टाइम हाई है। कितने दिन हुए अभी, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 महीने हुए और 5 महीने में 35% का रिटर्न, 35% का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ में। तो अगर आप यहाँ पे अगर बैंक में एफडी कराते तो बैंक में एफडी कराते हो तो भी वहाँ पे 1 साल में आपको सिर्फ 7 8 7% का रिटर्न देती है बैंक एफडी में। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 5 महीने में 35% का रिटर्न मिल रहा है, तो उसमें क्या बुराई है। तो आईटीसी, तो उसके बाद अगर हम और एक देखते हैं तो अगर हम यहाँ पे अगर एक पेन स्टॉक देखते हैं RVNL, स्टॉक का नाम को सबने सुना ही होगा। यहाँ पे RVNL का जो भी भाग रहा है RVNL देखिए, ठीक है। RVNL लिस्टेड हुआ था यहाँ करीब, यहाँ पे कहीं लिस्टेड हुआ था 19 रुपये में लिस्टेड हुआ था। आप देखिए फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट आई, फिर यहाँ पे उसने ब्रेक किया जनवरी 2021 में उसने ब्रेकआउट दे दिया इस वाले कैंडल पे। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे थोड़ी गिरावट आई, यहाँ पे हमारा बाइंग कहा, बाइंग 30 रुपये से हमारा बाइंग चालू हो जाना चाहिए, उसके मतलब हर गिरावट में हमारा बाइंग करना है। ये देखिए यहाँ पे फिर वापस 36 है तो वहाँ पे और बाइंग करना है। जब तक इस वाले कैंडल के नीचे अगर कोई रेड कैंडल ना क्लोजिंग कर दे तब तक हमें बाइंग करते रहना है। अगर कोई रेड कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग कर देता है तो वहाँ से वो ट्रेड भी से निकल जाना है, एग्जिट कर लेना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है, तो फिर आप देखिए अभी वो कहाँ चल रहा है, इसमें कितने परसेंट का रिटर्न बना वो देख लेते हैं। अराउंड इस लेवल से हमारा बाइंग था इस वाली कैंडल से, तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए कितना 390%, यानी तकरीबन 4 गुना पैसा यहाँ पे बन चुका हमारा सिर्फ और सिर्फ कितने साल में, यहाँ पे February 21 से लेके जुलाई 23 में 3 साल, सिर्फ और सिर्फ 3 साल में हमारा पैसा कितना गुना हो चुका, 4 गुना। सिर्फ और सिर्फ 3 साल में यहाँ पैसा होगा 4 गुना। और यहाँ पे डिविडेंड मिलता हो तो अलग, सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा 4 गुना हो चुका है। मैंने आपको जैसे बताया कि अगर आप बैंक में एफडी कराते हो तो बैंक वाले भी आपको एफडी कितने साल में कर देते हैं, 10 साल में पैसा वहाँ डबल होता है। और यहाँ पे आपको 3 साल में पैसा हुआ 4 गुना। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम आपको ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन करना है। यहाँ पे आपको मंथली चार्ट ऐसे स्क्रॉल नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको मंथली चार्ट ओपन करना है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे अभी मैंने मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन करके मैंने आपको बताया कि उस कैंडल का लो हमारा एच रह जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी एसएल हम काम करेंगे ताकि आपका पैसा कहीं फंसे ना। तो यहाँ पे ये पूरे का पूरा सिक्योर यहाँ पे रहता है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई अगर चलता है तो उसका मतलब उसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन रहता है। मतलब कि कंपनी प्रीवियस रिजल्ट आप अगर उसका देखोगे तो उसके प्रीवियस रिजल्ट आप बहुत बड़े मतलब बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट हो गए, और यानी कंपनी में कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया होगा, तभी वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा होता है। मतलब वहाँ पे कंपनी और वहाँ पे अच्छे रिजल्ट लाएगी और आने वाले टाइम और अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। तो एक RVNL पेन स्टॉक हो गए। उसके बाद हम अगर देखें तो उसके बाद एक और आया था BSE का, अगर हम स्टॉक देखें BSE आपको पता होगा, उसने भी रिटर्न अच्छे जनरेट करके दिए इन्वेस्टर को। देखिए BSE का लिस्टेड कितने यहाँ पे हुआ था, 300 350 कुछ आसपास लिस्टेड हुआ था कम, ठीक है। फिर उसमें गिरावट आती गई, तो फिर उसने ब्रेकआउट कब दिया था, इस वाले ब्रेकआउट दिया था। अब आप यही सोचोगे कि आप जिन लोगों ने यहाँ पे अगर बाइंग कर लिया होगा तो देखिए कि 2017 में जिसने बाइंग किया होगा वो देखिए 2020 में उसने एक और नया लो लगाया, फिर आपको कहाँ तक आया 2021। मतलब जिन लोगों ने 2017 में जिसने बाइंग किया था उसके पोस्ट टू पोस्ट कब आया, 2021 में आया। मतलब 4 साल लग गए उसको पोस्ट टू पोस्ट आने में। सिर्फ और सिर्फ कहीं पे भी कुछ समझना है तो कहीं पे पैसा लगाने से यही हाल होता है। मतलब कि
अगर मैंने आपको बताया यहाँ पे देखिए इस वाले कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे हमारे इस वाले कैंडल का एसएल यहाँ पे रह जाता, यहाँ पे हमारे एसएल रखना है और यहाँ पे हर गिरावट पे यहाँ पे भी बाइंग करना है, यहाँ पे भी बाइंग करना है। फिर आप देखिए 1-2 साल के लिए स्टॉक को भूल जाना है। देखिए अगर यहाँ से हम गिने तो स्टॉक कहाँ तक गया था, अराउंड यहाँ तक गया हुआ था इस वाला, मतलब 170% का रिटर्न कितने कितने महीनों में, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में आपको पैसा 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो चुका। कितना, 170% का रिटर्न। कितना, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1-2 साल के लिए बैठना। अगर आपको लगे अगर 100 गुना मतलब डबल हो गया तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। आपको लगता है 50% बन चुका है, मेरे लिए बहुत है, तो आप वहाँ से बुक कर लो। तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लालच नहीं करने की। अगर यहाँ पे मैं तो बोलता हूँ अगर डबल हो जाते हैं यहाँ पे, अगर डबल भी हो 6 साल मतलब 6 अगर 6 महीने में आपको पैसे डबल हो रहे हैं तो भी बहुत, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम अगर लो नया लो बना रहा है, लाइफ टाइम नया लो बना रहा है, तो वहाँ का सिनेरियो क्या रहता है आप हमें अभी समझते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा एक था, उसके बाद में रहते हैं जोमेटो का एग्जांपल देखते हैं। जोमेटो, देखिए जोमेटो का था, अभी आप देखना क्या होता है। जोमेटो का स्टॉक है, अभी कितने रुपए चल रहा है, अभी 84 रुपये चल रहा है। उसका जो लो था वो था 14, यानी कि 40 रुपये का लो लगा के आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हाल था, मतलब यहाँ पे मैं आपको क्या कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम लो लगा रहा हो ना, लगा रहे हैं तो वहाँ पे आप कभी भी बाइंग मत करो, क्योंकि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ से और नीचे जाएगा। और ऐसा होता भी है। देखिए यहाँ पे जैसे नया लो लगाया, जैसे 100 रुपया, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ने बाइंग किया होगा, वो 100 रुपये हो गया, 100 रुपये वहाँ पे कितना आ गया, 40 रुपये आ गया, रह गया। देखिए जिन लोगों ने इस वाले कैंडल पे बाइंग किया होगा, यानी कि इस वाले कैंडल पे यानी कि 100-150 रुपये बाइंग किया होगा, तो वो 150 रुपये आते आते पता नहीं कितने साल लग जाए जोमेटो के यहाँ पे 150 रुपये आते आते, तो उसको इन्वेस्टर के सारे पैसे वहाँ फंस जाते हैं। तो यही आपको देखना है, कोई भी स्टॉक नया लो लगा रहा है तो वहाँ पे पैसा कभी भी नहीं लगाना है। अगर आपको इस वाले स्टॉक में पैसे पड़े हो तो भी आपको यहाँ पे नया लो लगा है लाइफ टाइम लो, तो यहाँ पे आपको निकल जाना है स्टॉक में से, क्योंकि उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो और नीचे जाएगा। एक और हम देखते हैं पेटीएम का भी यही हाल था। देखिए पेटीएम, ये देख लीजिए, पेटीएम का चार्ट आके देखिए, नया लो लगाता हुआ जा रहा है, नया लो देखिए हर एक महीने एक नया लो लगाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे कभी बाइंग करना ही नहीं है आपको, भूल चूक से भी बाइंग करना ही नहीं है। ये स्टॉक को जाने देना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पे बाइंग कब करना है, बाइंग तब करना है जब भी ये स्टॉक अराउंड इस लेवल पे आए, यानी कि अगर 1950 के ऊपर अगर क्लोजिंग कर दे तो आपको वहाँ पे बाइंग करना, तब तक इसको बाइंग कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे एक और स्टॉक था पीसी ज्वेलर्स का, हम देखते हैं। ये आ गए पीसी ज्वेलर्स, ठीक है। तो उसका अगर देखिए पूरा चार्ट है, कंपनी कब लिस्टेड हुई थी, 2012 में लिस्टेड हुई थी, ठीक है। 2012 में लिस्टेड हुई थी, उसके बाद उसने हाई कब लगाया था, अराउंड इस वाले कैंडल पे हाई लगाया था, इस वाले कैंडल में, ठीक है। 2014 में 2014 में उसने 2014 में उसने हाई लगाया था इस वाले कैंडल पे। मैंने क्या बताया था, इस वाले कैंडल का हमारा लो यहाँ पे एल रह जाएगा, ठीक है। इस वाले कैंडल का लो हमारा एसएल था, एसएल का ये देखिए इस वाले कैंडल में ये इस वाले मंथ में यहाँ पे स्टॉक नीचे तो आया, तो वापस यहाँ पे किसी ने बाइंग कर लिया, तो बाइंग करते वापस यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर कर दी। अगर ऐसी रेड कैंडल ये पूरी की पूरी यहाँ पे बन जाती, इसके नीचे अगर क्लोजिंग कर देती तो यहाँ पे हमें लॉस बुक करके निकल जाना है। तो देखिए वापस ऊपर गए तो वापस नीचे है, तो वापस हमें यहाँ पे बाइंग करना है उल्टा, यहाँ पे बाइंग करें तो ठीक है। अब तो हम इसका अभी रिटर्न देखते हैं। देखिए उसका हाई जो था वो कितना था, अराउंड 600 रुपये का हाई था, ठीक है। अब देखिए कितने गुना पैसा बना, 5 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा बन चुके कितने साल में, 2014 से लेकर 2028, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 4 साल में आपका पैसा 5 गुना हो चुका है यहाँ किसी वजह से। अब जिसने भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया उसकी क्या हालत हुई आप देखिए, एक नया लाइफ टाइम लो, फिर जो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग है देखिए, फिर देखिए फिर इस अराउंड इस लेवल पे यहाँ पे एक नया लाइफ टाइम लो यहाँ पे लगाया था।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये सोच के बाई किया था कि वहाँ पे 600 रुपये जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अगर लाइफ टाइम लो अगर बना तो उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो और वहाँ से नीचे जाएगा। आप देखिए उसका हाई लो कितना है, 7 रुपये का लो है, बताइए। तो यहाँ पे यही होता है। तो इस वाले स्टॉक पे कभी भी ऐसे स्टॉक पे आपको बाइंग करना ही नहीं। अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम लो लगा है तो वहाँ पे बाइंग कभी नहीं करना। अगर आपके पास माल पड़ा हो कंपनी का तो वो बेच देना है, वो निकल जाना है। अगर कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई लगा है तो उसी स्टॉक में आपको, ऐसे स्टॉक में आपको बाइंग करना है। तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक था टाटा कम्युनिकेशन का भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसे करना है यहाँ पे करना इस वाले कैंडल का लो हमारे ऐसे रहेगा और हर गिरावट पे बाइंग करना है। और हमें यहाँ पे 1-2 साल के लिए हमें स्टॉक को भूल जाना है, यहाँ पे बैठ जाना है, ठीक है। तो अगर हम इस वाले कैंडल से हम गिनते हैं, यहाँ से हमारा बाइंग था तो हमारा भी बाइंग है, तो यहाँ पर हम गिनते कितना है, देखिए 184%, यानी कि 184 यानी कि 2 गुना में से थोड़ा ही कम, यानी कि 184% का रिटर्न कितने दिन में हुआ है, वो हुआ है यहाँ था 2 जुलाई 2020 और अभी चला है अगस्त 23, यानी कि अराउंड 3 साल हो चुके। 3 साल से ऊपर थोड़ा हुआ, तो यहाँ पे 3-4 साल में आपको कितने पैसे बन चुके हैं, 184% का रिटर्न बन चुका है। तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लोग सिर्फ 2 गुना पैसे करने में भी आप 3-4 साल 5 साल 6-7 साल लगा देते। तो यहाँ पे एक ऐसी एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, जब मतलब कि अगर कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पे पैसे लगा दीजिए और यहाँ पे 1-2 साल में आपको बढ़िया रिटर्न बन जाएंगे और प्रॉफिट को एंजॉय करिए। वैसे तो यहाँ पे टाटा में अगर आप देखिए तो सही से, तो अगर इस वाली कैंडल पे बाइंग था और यहाँ पे एक बार इसने हाई लगाया था, इस वाली कैंडल पे हाई लगाया था, कितने दिन में लगाया था, जुलाई 20 से सितंबर 20, मतलब ये भी विदिन 1 ईयर ये भी 150% का रिटर्न दे चुका था। तो मैं तो ये कहता हूँ अगर 100% आगे अगर पैसा आपका डबल हो रहा है तो यहाँ पे आपको निकल जाना है, पैसा डबल हो रहा है तो वहाँ पे आपको वेट नहीं करना है कि यहाँ पे 3 गुना हो 4 गुना हो, ऐसा नहीं वेट करना है। इसमें से पैसे बुक करो, कोई दूसरे स्टॉक में लगा दो, कोई भी स्टॉक दूसरा अगर हाई लगा रहा है तो यही है सारी चीज़ें जो आपको आपको अलग करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे पैसा बना सकते हो। तो अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। यही यही सारी चीज़ें आप अगर कोई दूसरा बताएगा, यानी यही सारी चीज़ें बताने के लिए लोग लाखों करोड़ रुपए चार्जेस लेते हैं। तो सिंपल सी थिंकिंग है। आई होप यू गेट, अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।